तेग बन जागो जो बन, हम पाक वतन के हैं फर्जन, हम पाक वतन के हैं फर्जन, शाहबाज हमी शाहबाज हमी, हम पाक वतन के हैं फर्जन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान एफसी के जवानों के नाम। इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्बत में बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान पहुंचा है K21 न्यूज़। जिस तरह कराची की आवाज़ है, हम बने हैं बलूचिस्तान की आवाज़ और हम बने हैं एफसी के जवानों की आवाज़। क्योंकि एफसी हो, हमारी पाक अफवाज हो, पाक आर्मी हो, तमाम फोर्सेस जो हैं वो दहाइयों से यहाँ वतन अज़ीज़ का दिफा कर रहे हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। और ख़ास तौर पे जब हम जवानों की बात करते हैं, वो आए दिन कुर्बानियाँ देते हैं और अपनी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं और हम आराम की नींद सोते हैं, हम अमन व अमान से रहते हैं। और उसके पीछे इस पूरी जो फोर्सेस हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। और आज का दिन हमने अपने फोर्सेस के नाम किया है, एफसी के जवानों के नाम किया है। और हम एफसी के जवानों से बात करेंगे कि वो अगले मोर्चों पे अपने वतन का दिफा किस तरह कर रहे हैं। आपने देखा कि हालिया नौशकी का जो हमला हुआ उसको भी हमारे एफसी के जवानों ने नाकाम बनाया, हमारी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और इस तरह के बेतहाशा हमले हुए, अटैक्स हुए, उन अटैक्स को नाकाम बनाते हैं। और वो कैसे इनको नाकाम बनाते हैं, उनका जज्बा क्या होता है और कौम का जज्बा उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनका जज्बा हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारे अवाम उनके अपनी फोर्सेस के साथ, एफसी के नौजवानों के साथ, उनके जवानों के साथ कैसे उनका जज्बा है, उस जज्बे के जो तासुरात हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। और एफसी के जवानों से बात करेंगे कि वो किस तरह इस तरह के जो हमले हैं उनको नाकाम बनाते हैं और हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। आज हमारे साथ ये तमाम जो जवान हैं वो मौजूद होंगे, वो उनसे हम पूछेंगे, उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे कि किस तरह वो दिफा कर रहे हैं अगले मोर्चों से। K21 न्यूज़ इस वक्त मौजूद है तुर्बत में और तुर्बत से आपको हम ये बराह रास्त दिखा रहे हैं। और आप ये मनाजिर K21 न्यूज़ की स्क्रीन पे देख रहे हैं और हम उनके तासरात भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। और जान बलोचिस्तान अपनी, हम लोग बलोचों के भाई। जी, इस वक्त हम एफसी के जवानों के साथ मौजूद हैं तुर्बत में और यहाँ पे हम आपके साथ जवानों के जो तासरात हैं वो शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका जो जज्बा है वतन की मोहब्बत का और दिफा का, वो जज्बा कैसा है, वो किस तरह अपना पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करते हैं और किस तरह दुश्मन की आंख में आंख डाल कर बात करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है दिफा की तो अपनी जानों की कुर्बानी भी देते हैं और दुश्मन के जो नापाक इरादे हैं उनको मिट्टी में भी मिलाते हैं। हाल ही आपने देखा दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए, उनको ज़बरदस्त मुकाबला किया और नाकाम बनाए। अब नौशकी हमला आपके सामने है और इस तरह के जितने भी हमले होते हैं उनको नाकाम बनाते हैं। उसके पीछे हमारे एफसी के जवान हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हमारे पाक फ़ौज के जवान हैं और उन जवानों को खराज तहसीन पेश करता है K21 न्यूज़। और आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनके तासरात आप तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और सूबेदार साहब हमारे साथ, रहमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ उनसे भी पूछेंगे, उनसे ब्रीफिंग भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया और दूसरा बताइएगा क्या सूरत हाल है अमन अमान की और किस तरह एफसी के जवान, आपके जवान जो हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे जवान हर टाइम 24 घंटों लड़ने के लिए तैयार हैं। जवानों के हौसले बुलंद हैं और हर टाइम वो रेडी हैं, इंशाल्लाह दुश्मन का मुकाबला करेंगे सर। जी बिल्कुल, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और सब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जज्बा है और ये जज्बा जो है आपको जवानों में भी नज़र आता है, हमारे ऑफिसर्स में भी। और एक डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा माहौल है और उस माहौल में रहते हुए पाक फ़ौज के जो जवान हैं, पाक फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के फ़ौज, एफसी हो, दीगर फोर्सेस हों, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो दुनिया में बेहतरीन फ़ौज में उनका शुमार होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो जवान हैं वो चौकन्ने रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो फोकस होते हैं और अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करते।
बड़ा मुश्किल होता है इन हालात में, अपने घर बाहर से दूर और सहूलतें भी वैसी नहीं होती, इन तमाम चीज़ों में धूप हो, गर्मी हो, दुश्मन सामने खड़ा है, उसके बावजूद आपने अपना फोकस मिस नहीं करना। किस तरह ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं? और सर अपने वतन की खातिर जो है ना, जो है ना अपना घर बार छोड़ा होता है इधर साथ, उस के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान है, अपने वतन की खातिर जो है ना सब कुछ जो हर खुशी हर गमी अपने वतन पे अजीज़ है। वतन से ज़्यादा अजीज़ कोई शादी, कोई ब्याह, कोई फंक्शन नहीं होती, भी नहीं हो सकती ऐसा। ये वो जज्बा है, जज्बा ईमानी के आप अपनी जो घर की इतने इवेंट्स होते हैं, हम किसी एक इवेंट को मिस कर देते हैं तो उस पर नाराज़गी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अपने घर का इवेंट छोड़ के सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दिफा इनके ज़िम्मा है, और उसको वो बड़ी खूबसूरती से उसका दिफा भी करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो अपना खून भी, अपनी शहादत भी वतन पे निछावर करते हैं। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे जो फ्रंट लाइन पे हमारे जवान मौजूद हैं, सोल्जर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रहमत साहब, चलते हैं जवानों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपना डे किस तरह स्पेंड करते हैं। आज का जो हमारा दिन है वो हमारे आज के FC जवानों के नाम है, और यहाँ पे हमारे साथ FC के जवान भी मौजूद हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और वो किस तरह अपने टारगेट को हिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आप? मुख्तार अहमद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट है। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें मैनेज करना, इतने छोटे से एक कमरे के अंदर रहते हैं आप, कमरा तो कह नहीं सकते, 4 फीट की एक 4 दीवारी है और मोर्चा है, उसके अंदर हैं आप। मुश्किल होता है, धूप है, गर्मी है, और सामने से दुश्मन भी आ रहा है, उसको भी फोकस करना है, ये सब कैसे कर लेते हैं? बस मुल्क है, मुल्क की जान की हिफाजत करना है, अच्छा, फर्ज है सही जी। जज्बा है ज़ाहिर, मुल्क की खातिर आप अपने कितने घंटे आपकी यहाँ ड्यूटी होती है? ड्यूटी के बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह आप अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं? हमारा 24 घंटे ड्यूटी होता है। अच्छा, बस हम टाइम निकालते हैं, जो भी टाइम हो ठीक टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे आप खड़े हैं, अमूमन हम देखते हैं ज़ाहिर यहाँ पे अमन अमान जो है वो बहाल हो चुका है, बड़ी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं, और जो जवान हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, आप शायद मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं देख पाते, लेकिन जो जब आप दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाते हैं, चाहे वो नोशकी का हमला हो, चाहे वो चमन बॉर्डर के इशूज़ हों, ईरान बॉर्डर्स के हों, हमारे पूरे यहाँ के बलूचिस्तान के इशूज़ हों, उसको जब आप टारगेट करते हैं, दुश्मन को जब हिट करते हैं, अवाम से बड़ी पजीराई, अवाम पाक फौज से, FC से, हमारी तमाम फोर्सेस के साथ बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए? हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेंगे, हम अपने मुल्क के लिए जान निशावर करेंगे, और इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, एक कतरा बहाएंगे इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, ये जज्बा है, ये सुन रहे हैं आप। देखें, वो लोग जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बहुत सारे काम जो कर रहे होते हैं, जो समझते हैं कि शायद पाक फ़ौज बड़े कोई मज़े में है, उनके लिए ये पैगाम है कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, सामने दुश्मन है, और आपने इस बंद कमरे में रहना है, आपने फोकस भी रखना है, आप बैठ भी नहीं सकते, और आपने अपने टारगेट को भी फोकस करना है, और इन नामुसाद हालात में आप वतन अजीज़ का दिफा कर रहे हैं, और बड़ा आसान होता है बैठ के तनकीद करना, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता चलता है कि जो जज्बा है यहाँ पे, और जो जुनून है, जुनून और जज्बे, और इस जज्बा ईमानी के बग़ैर ये सब मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं और बेहतरीन सोल्जर्स हैं हमारे, और इन सोल्जर्स की कुर्बानियों की वजह से, इनकी कमिटमेंट की वजह से, जो वतन से कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान से कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट की वजह से आज वतन अजीज़ महफूज हाथों में है, हमारी सरहदें महफूज हैं, क्योंकि इस तरह के जो जवान हैं वो अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, वो दिन रात जागते हैं, चौकन्ने रहते हैं, फोकस रहते हैं, और अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जान की कुर्बानी भी देते हैं। मज़ीद जवान हमारे साथ FC के यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनके तासुरात भी आप तक पहुँचाएँगे। आप अपनी ड्यूटी जारी रखें, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोशिश की अब तक इनके जज्बात पहुँचाएँ, और मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हमारे जवान हैं, उनके तासुरात भी हम आप तक पहुँचाएँगे, हमारे साथ रहिएगा। पहचान है पाकिस्तान। जी, तो अब हम मज़ीद लोगों की तरफ, मज़ीद जो हमारे जवान हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे गपशप भी करेंगे,
नैमा साहब क्या डायरेक्शन होती हैं डेली बेसिस पे, आप इनको कोई मैसेज पास ऑन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या एक्टिविटीज़? एक तो ज़रा बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद डेली बेसिस पे या कोई अगर हालात ख़राब हों कोई स्पेशल टास्क मिलता है इनको? जी सर, डेली बेसिस पे ये सुबह शाम जो हम लोग जो है ना नफरी को स्टांटू रखते हैं कि मोर्चों में जो है ना कैम रहते हैं 4-4 घंटे जो है ना, इनके लिए स्टांटू के हालात को जो है ना, आजकल हालात थोड़ा पेचीदा हैं, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ही कुछ अलर्ट हैं इंशाल्लाह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल अलर्ट रहना भी चाहिए। और कितने 4-4 घंटे ड्यूटी होती है, किस तरह मैनेज करते हैं? चूँकि पूरे 24 आवर्स ही ड्यूटी में रहते हैं, पोस्ट तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, अगला मोर्चा जो है वो आप खाली नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। वैसे तो सर इनका 24 घंटे का अलर्ट है, जो सोल्जर की ड्यूटी है वो 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे उसको हम लोग रेस्ट देते हैं सर। एक पिकट है उसके लिए 3 सोल्जर, एक उसके साथ कमांडर हम लोग डिटेल करते हैं। सोल्जर जो है ना 2 घंटे ड्यूटी करते हैं, 4 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट सोल्जर ड्यूटी पे होता है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है। अच्छा, कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी साथ साथ कर रहे होते हैं ताकि अपने माइंड फ्रेश कर सकें? चूँकि ज़ाहिर है आप फोकस रहते हैं, देख रहे होते हैं, अपने टारगेट को भी अपने फोकस करना होता है, काम इधर उधर आप अपना ध्यान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब वो रिमूव होता है अपनी छुट्टी के लिए 2-4-6 घंटे के लिए रेस्ट पे आते हैं, तो कुछ इंडोर एक्टिविटी, कुछ गेम या इस तरह की कुछ प्लान होता है, या यहाँ पे बस गपशप लगा के फिर दोबारा ड्यूटी पे जाना पड़ता है? ये गपशप ही है ज़्यादातर, आजकल गेमें यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो गपशप ही या थोड़ा बहुत बैठ के जो है ना छक्का वगैरह या इस तरह के गेम वगैरह, इंडोर गेम्स जो हैं वो लगा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादा नफरी को जो है ना ओपन नहीं रखना होता है, बैंकर और कपड़े इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल जो बंकर्स बने हुए हैं वो उनमें उनको यूटिलाइज़ करना होता है, ज़रा उनके अंदर रहते हैं, क्योंकि अगर अब ज़्यादा लोग एक तरफ जमा हो जाएं ये भी एक ख़तरा हो सकता है, और जब इस तरह के हालात हों तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मज़ीद यहाँ पे हमारे साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं FC के जवान, उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, यहाँ पे इस मोर्चे पे भी हम आपको यहाँ का विज़िट कराते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं और अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस वक्त हमारी कैमरा टीम मुनव्वर जो है वो मैं फॉलो कर रहे हैं, और ये हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब ज़फ़र साहब? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है यहाँ पे? टारगेट भी कर रहे होते हैं आप, फोकस भी कर रहे होते हैं, गर्मी भी है, और उसके बाद ज़रा अपने चौकन्ना रहना होता है, फोकस रहना होता है। चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं और अपने टारगेट को कैसे, अपने जो सामने से दुश्मन आ रहा होता है, वो दुश्मन जो छुपा हुआ है, एक तो होता है ना ज़ाहिरी दुश्मन सामने नज़र आए, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? कुछ नहीं होता सर, मुल्क के लिए कुछ भी करना पड़ जाए ना, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़ाहिर पूरा दिन आप इस अपने हथियार के साथ होते हैं, आप फोकस रहते हैं, इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते ज़ाहिर है, और हालात भी ऐसे नहीं है कि आप बंदूक खाली छोड़ के और ख़ुद आप पीछे हट जाएं। पूरा दिन आप ड्यूटी में रहते हैं, घर वालों की याद नहीं आती, पीछे फैमिलीज़ की याद नहीं आती, और इतने इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, हर जगह की जो नौकरी होती है वो तो 6-8 घंटे होती है, उसके बाद आप शाम में घर चले जाते हैं, और यहाँ तो आप 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे रहते हैं। जब घर की याद सताती है तो मुल्क भी आगे आ जाते हैं, पाकिस्तान भी है। वाह, जब ये नाज़रीन, ये वो जुमला है कि जब घर की याद आती है तो याद सताती है तो पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तान सबसे पहले है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान जब याद आता है तो घर की याद नहीं आती, मैनेज करना पड़ता है। ऑब्वियसली यानी याद तो आती है, ये तो नहीं कि याद नहीं, लेकिन तरजीहात है, ये वो तरजीहात हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपनी तरजीहात को बदलना होगा। एक सोल्जर की तरजीह ये है कि मेरा वतन जो है वो महफूज रहे, और हमारी शायद तरजीहात थोड़ी सी बदल जाती हैं, हम अपने मफादात में जुड़ जाते हैं, और ये फोर्सेस हमारी फोकस हैं। ये देखें किस तरह अपनी गन के साथ यहाँ खड़े हैं और अपनी तरजीहात भी बता रहे हैं कि घर में अगर किसी की याद आती है तो हमें पहले पाकिस्तान की याद आती है, तो जब पाकिस्तान की याद आती है तो हम घर की याद उस वक्त तक हम मैनेज कर लेते हैं, फिल वक्त हम उसको भूल जाते हैं। तो कितने अरसे बाद छुट्टी जाते हैं, और क्या कोई प्लानिंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे आप कोई गेम शेम खेलते हैं, कैसे अपनी यादों को और फिर इस टाइम को मैनेज करते हैं? सर बिल्कुल इसी तरह होता है कि ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी दे देते हैं, बाकी जो है वो फिर आपस में हम लोग भाई इधर मौजूद होते हैं, जो भी जितने भी होते हैं वो आपस में बस कभी कोई गेम वो भी कर लेते हैं।
باقی ڈیوٹی کے ٹائم پہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے. باقی جب چھٹی کا مسئلہ ہو گیا, چھٹی کا ہمارا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں 3 سے 4 مہینے بعد گھر چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے اپنے بچوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, سب کے دوستوں کے ساتھ اپنی چھٹی انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر پاکستان کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, اب اس مورچے میں آپ موجود ہیں, یہاں پہ مجھے کوئی بجلی نظر نہیں آ رہی, کوئی پنکھا نظر نہیں آ رہا, اور گرمی اتنی شدید ہے. مجھے یہ اتنی گرمی لگ رہی ہے, اور آپ فل پیک کھڑے ہیں یونیفارم میں, تو اتنے سخت موسم میں اتنی شدید گرمی یہاں پہ پڑتی ہے, تو یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں نا کہ زبان پہ اف تک نہیں لاتے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے قوم کی, ملک کی, سب چیز کی. یہ گرمی شرمی کچھ نہیں ہے. بالکل گرمی کچھ نہیں ہوتی جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں ابھی ظاہر ہے آپ شاید اتنا سوشل میڈیا اور یہ چیزیں فالو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ظاہر خبریں ہوتی ہیں, آپ بھی جاتے ہیں اپنے ایریاز میں, گاؤں میں, گھروں میں. تو ہمارے یہاں بڑی کوئی پنجابی ہے جی, کوئی پٹھان ہے, کوئی اردو اسپیکنگ ہے, کوئی بلوچی ہے. ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی نفرت کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے, نہ کوئی پٹھان ہے. یہاں سولجر ہے, اور سولجر ایک یونیفارم ہے, جھنڈا ہے پاکستان کا. تو یہ ساری چیزیں یہ جو یکسانیت ہے یہاں پہ, اور جو ایک فوکس ہے وہ کیسے برقرار رہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کاس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, یا تو وہ سولجر ہے یا وہ پاکستانی ہے. یہ 2 ہی قوم ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری قوم ہو نہیں سکتی. سر کیا پیغام دیں گے جو لوگ ان چیزوں میں بٹے ہوئے؟ سر یہ جو لوگ مثال کے طور پر یہاں پہ پاکستان کے خلاف, یا مثال کے طور پر جو فوج کے خلاف یا سیکورٹی فورسز کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا, تو میں بولتا ہوں کہ تھوڑا سا ملک کی خاطر کچھ تو کریں نا. تو آ جائیں یہاں پہ کھڑے ہو جائیں, ہم چلے جاتے ہیں پیچھے. ہمیں بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے. تو ان کو جس طرح ہر کسی کو اپنا گھر محسوس پیارا ہے نا, ہمیں بھی پیارا ہے, ہمیں بھی بچے پیارے ہیں, ہمیں بھی سب کچھ ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. تھوڑا سا سب کو پیغام دوں گا کہ جتنی پاکستان کے لیے ہو سکے سب خدمت کریں. بالکل, جتنی پاکستان کے لیے بڑی خوبصورت بات کی ظفر صاحب نے, کہ جتنی پاکستان کے لیے خدمت ہو سکتے کریں, اور ان باتوں سے نکلیں کہ ہم فلانے ہیں یا فلانے ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے, مسلمان ہیں آپ, پاکستانی ہیں آپ, ان چیزوں پہ فوکس رکھیں. اور دشمن آپ کے چاروں طرف فوکس کر کے بیٹھا ہے کہ کسی طرح آپ کمزور ہوں اور آپ کو دبوچ لیا جائے, لیکن ہمارے جوان جو ہیں وہ الرٹ کھڑے ہیں, وہ دشمن کی کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. خاص طور پہ جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں, دشمن کی بات کرتے ہیں, بڑی ادھر سے للکار بھی آتی ہے. کیا جذبہ ہوتا ہے جب ہم 23 مارچ منا رہے ہوتے ہیں, 14 اگست منا رہے ہوتے ہیں, 6 سپٹمبر منا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نیشنل ڈے ہم بناتے ہیں, بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. ایک سولجر آپ جو اپنی چارجنگ ہے وہ کیسے اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں, کن چیزوں سے؟ صرف یاد کرنا تو 27 فروری کو ہی یاد کر لیا جائے تو بہتر ہے, کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو. باقی یہ جب مقابلے میں آئیں گے تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل مقابلہ کریں, ہمیشہ مقابلہ کیے انشاءاللہ سر, انشاءاللہ مقابلہ. بہت شکریہ ظفر صاحب. اور ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں, ناظرین ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس دن کی نسبت سے, اور خاص طور پہ آپ ظاہر ہم یہاں پہ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں؟ سب سے پہلے پیغام میرا یہی ہوگا سب پاکستانی بھائیوں کے لیے, کہ سارے کے سارے جو ہے نا مثال کے طور بھائی بن کے رہیں, اور جتنا کسی سے ہو سکے پاکستان کی خدمت کریں. اس کے علاوہ باقی یہ باتیں جاتے ہیں, یہ وہ, ان سب چیزوں سے نکلیں. اللہ ایک ہے, انشاءاللہ مسلمان ہیں ہم, بھائی رہنا چاہیے, اور پاکستان کی جس سے خدمت ہو سکے وہ پاکستان کی خدمت کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور بھائی بن کر رہیں, پاکستان کی جتنی خدمت ہو سکے خدمت کر سکیں. ظفر صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور یہی جذبہ چاہیے, یہی پاکستانی چاہیے. اور پاکستان کے عام عوام آپ سے بہت پیار کرتا ہے, پاکستانی میڈیا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. جی بالکل ناظرین, ہمیں اپنی جوانوں پہ, FC کے جوانوں پہ, ہمارے فورسز کے جوانوں پہ, پاک آرمی کے جوانوں پہ, سب پہ فخر ہے. اور یہی چیز آپ نے دیکھا ظفر صاحب کا جذبہ, یہ وہ جذبہ ہے جو ایک سولجر کو زندہ رکھتا ہے. اور سولجر کے جب یہ جذبات ہوتے ہیں تو ہمارے بھی اس وقت رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جذبہ ایمانی ہے جو ان کو لڑواتا ہے, جو دشمن کا مقابلہ کرواتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب اس جذبے سے آپ آگے نکلتے ہیں, جس جذبے سے اب آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, تو پھر دشمن جتنا بڑا ہو اس شکست اس کا مقدر بنتی ہے. اور ہم نے دیکھا, خود انہوں نے کہا کہ ہم تو دشمن کو صرف یہی کہیں گے کہ 27 فروری آپ یاد کر دیا کریں. اور 27 فروری جب ہم یاد کرتے ہیں
تو ہمارا جذبہ ایمانی جو ہے وہ اور جاگ جاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے اور ہم دشمن کا اور سخت مقابلہ کرتے ہیں اور بڑے دل کے ساتھ بڑے جگرے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, مزید ہم جوانوں کے ساتھ آپ کی بات کریں گے اور اب تک ان کے جذبات پہنچائیں گے. مٹتے ہیں دھرتی ماں پر. جی تو اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ فرنٹ لائن پہ, اور یہ دیکھیں خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں اور ظاہر یہ حفاظت کے لیے ہیں اور حفاظتی اقدامات ضروری ہیں. یہ ہم بچا کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے سولجرز ڈیوٹی دے رہے ہیں, ان کے جذبات ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور یقین کریں میرا اپنا جذبہ اور دل چاہ رہا ہے کہ بندہ اسی طرح بندوق پکڑ کے فرنٹ لائن پہ رہے اور دشمن کا جو ہے وہ ڈٹ کر فرنٹ لائن سے مقابلہ کرے. اور ہم انشاءاللہ میڈیا پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. ہمارے پاک فورسز کے جو جوان ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایف سی کے جو جوان ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بھی ان کے تاثرات لیتے ہیں اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب؟ محمد بھٹا نام سر. محمد بھٹا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے خیر. اور کس طرح یہاں وطن عزیز کا دفاع کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ, اور فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, اور کیا جذبات ہیں, کیا پیغام دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو؟ قوم کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ, جان قربان حفاظت کر رہے ہیں سر. عوام کی خاطر ہم لوگ. عوام بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, شاید آپ دیکھتے نہیں ہوں گے, لیکن عوام ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ایف سی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے پاکستان سے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا, اتنے دور ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں گرمی میں, سخت گرمی میں, لیکن آپ کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ چھوڑیں ہم کہاں پھنس گئے, کوئی اور کام کر لیں؟ نہیں سر, جذبہ بہت ہے سر. گھنٹہ لگاؤ 2 گھنٹے لگاؤ سر, مسئلہ نہیں ہے سر. یہ دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں تو کوئی پریشانی ہے, نہیں بالکل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو جذبہ ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے. ہم چونکہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں اس کا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح نوشکی حملہ ہو یا دیگر کتنے یہاں پہ حملے ہوئے ہیں, تربت, آپ کا پورا ایران بارڈر, چمن بارڈر, یہ پورا بارڈر جو ہے وہ مینیج کیا ہوا ہے ہمارے. اور بلوچستان میں جو اس وقت امن و امان ہے وہ انہی ایف سی کے جوانوں کی وجہ سے, ہمارے فوج کے جوانوں کی وجہ سے, ہمارے تمام فورسز کے جوانوں کی محنت, ان کے شہادتوں اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہوا. آخر پہ کیا پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے, عام عوام جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین ہیں کہ 21 نیوز کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اور ملک کی خاطر ہم لوگ حفاظت کرتے ہیں ملک کے لیے, تو ہم جان کی قربانی کر دیں گے. انشاءاللہ جان بھی قربان کر دیں گے. آپ کی جانیں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی حفظ امان میں رکھے, اور آپ اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں اور اپنے ملک کی, وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کریں. ہاں سر, حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کیا نہیں سر, بہت شکریہ. ہم سب سے بڑھ کر جرت مند, ہم تیغ بند, ہم تیغ بند, ہم جی اس وقت ایف سی کے ایک اور جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, چاکو چوبند آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب؟ محمد علی. آپ کی ذرا ڈیوٹی اس طرف فوکس ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اپنا فیس اس طرف کریں گے کیمرے کی طرف تو آسانی ہو جائے گی. اچھا ڈیوٹی کا ٹائم؟ جی سر. دیکھیں یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے, آپ اس طرف فیس نہیں کر سکتے. ذرا ادھر سے اگر دھیان ہٹ گیا تو ٹارگٹ مس ہو جائے گا. یہ پاک فوجی کی کمٹمنٹ ہے, یہ ہمارے ایف سی کے جوانوں کی کمٹمنٹ ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ, کہ وہ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھ لیں, تو انہوں نے کہا کیمرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا میں, چونکہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوں. جی سر. اچھا کس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ لائٹ رکھی ہوئی ہے؟ جی سر, رات کو اندھیرے میں کام کرتے ہیں سر, اس لائٹ پر. اچھا اندھیرے میں کرتے ہیں سر. صحیح. جی سر. اور ظاہر آگے اتنا وہ دشمن کھڑا ہے جو نظر بھی نہیں آتا, آپ کو نہیں پتا ٹارگٹ کہاں سے آئے گا, اور کس طرح چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ ہم چوکس سکنا ہوتا ہے سر ہر ٹائم, جس ٹائم دشمن کارروائی کرے گا انشاءاللہ ہم اٹیک کریں گے اس کو. بالکل, جس طرح دشمن جب بھی کوئی ناکام کوشش کرے گا اس کو اس طرح کی کوشش کرے گا اس کو آپ ناکام بنائیں گے. بالکل سر. بہت اچھی بات ہے. کیا پیغام دیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ بس سر انشاءاللہ دعا چاہیے, اپنے ملک کی خاطر انشاءاللہ ڈپٹی دے رہے ہیں سر, انشاءاللہ دعا چاہیے. بس جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سے یہی درخواست کر رہے ہیں ہمارے ایف سی کے جوان کہ آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے, آپ کی دعائیں چاہیے, اور باقی کام ان پہ چھوڑ دیں. وہ پاکستان کی حفاظت بہت زبردست احسن طریقے سے کر رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, اور ان کے جو جذبات ہیں, جو کمٹمنٹ ہے
आपने इस बंदूक के साथ, अपनी इस गन के साथ वो आपने देख ही ली, और यही कमिटमेंट चाहिए हर पाकिस्तानी की अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने काम में। जब तक आप ये कमिटमेंट शो नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाक फ़ौज का काम, हमारी फोर्सेस का काम, FC का काम सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन मुल्क को आगे लेके जाना है अगर, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में हमें यही कमिटमेंट शो करनी होगी। अगर हम ये कमिटमेंट शो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और जवानों से ये सबक सीखें कि किस तरह वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते, गफलत नहीं करते, और सीने पे गोली खाते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते, और दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हैं, और दुश्मन को फिर 27 फरवरी वाला सरप्राइज़ भी देते हैं। हम देगबन जागो जो बन, हम पाक वतन के हैं फर्जंद। जी, FC के जवानों के साथ हमने गुफ्तगू आप तक पहुँचाई, और उनके जो जज्बात थे वो आप तक पहुँचाए, और किस तरह कमिटमेंट शो कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के साथ, और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और हमने कोशिश की कि वो FC जो सूबे में अमन अमान के लिए काम कर रही है, जानों का नजराना पेश कर रही है, शहादतें पेश कर रही है, हमारे पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे शहादतें दे रहे हैं, और उनकी इन काविशों की वजह से, उनकी इन शहादतों की वजह से, उनकी इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से अमन अमान बहाल हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, सकाफती मेले होते हैं, क्रिकेट होती है, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, और बलूचिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ग्वादर स्टेडियम पूरी दुनिया की अट्रैक्शन उसने गेन की, और चूँकि CPAC आ रहा है, CPAC गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा है, और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है। और आज हमने कोशिश की कि FC के जवानों के जो तासुरात हैं, उनके जो जज्बात हैं, हम आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की, और जज्बात आपने सुने भी, और उनकी कमिटमेंट भी आपने देखी कि वो किस तरह फोकस हैं, चौकन्ने हैं, और अपना जो टारगेट है उस पर नज़र रखे हुए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? और एक तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सपोर्ट किया, और बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन ब्रीफिंग रही आपकी, जिसकी वजह से हम सोल्जर्स तक पहुँच सके, और हम इस मौके पर ख़ास तौर पे शुक्रिया भी अदा करते हैं IGFC साहब का, और तमाम हमारे आला अफसरान का, कोर कमांडर साहब का, जिनकी वजह से ISPR की पूरी टीम की वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब क्या पैगाम देंगे जो नाज़रीन हमारे आपको देख रहे हैं? उन सबको बस है कि दुआ की अपील करेंगे कि पाक फ़ौज के लिए दुआ किया करें। पाक फ़ौज हर वक्त अपनी कौम और अपने मुल्क की खातिर जो है लड़ने के लिए तैयार है। अब इंशाल्लाह अपना मजबूत दिफा करेंगे, तो अपने मुल्क और कौम पे कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपने पैगाम सुना कि अपने मुल्क की हर हाल में हिफाजत करेंगे, किसी तरह की कोई दुश्मन जो है इसको मैली आंख से भी नहीं देख सकता, और अगर कोई देखेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। नौश की अमला आपके सामने है। पहचान है नारे तकबीर, FC बलूचिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान।